Friends, I hope all of you are getting my voice. Okay. So some of technical problem है ना, कुछ technical problem है जिसकी वजह से I am unable to listen your voice. ठीक है, मुझे properly voice नहीं आ रही है ना, ये properly work नहीं कर रहा है आज, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. बट नेक्स्ट डे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. ठीक है. और कुछ बात मुझे करनी थी कि जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को जो मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो मुझे मिला हुआ है सोशल साइंस, है ना. सोशल साइंस, सोशल स्टडी भी कहते हैं उसको, या सोशल साइंस भी कह रहे हैं. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, आप समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे. इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होंगे. इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे. और 3 पार्ट में आप लोग मुझे देख पा रहे हो कि नहीं? ये भी मैसेज कर दीजिए. नो सर. नहीं सर. अच्छा, आपको मुझे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे सर. ठीक है. नो सर. ठीक है, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा कि सोशल साइंस में 3 पार्ट है, सोशल स्टडी में 3 पार्ट होंगे. सोशल साइंस क्या है और सोशल स्टडी क्या है? दोनों बातें एक है, राइट? सोशल साइंस, सोशल स्टडी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके. इसके हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो इसकी जब हम पार्ट पढ़ेंगे ना, तो 3 पार्ट में से, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है. फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में. ठीक है. इसके बाद हिस्ट्री और सिविक्स. ठीक है. इस तरह से आपको सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की 3 बुक्स लेनी है. सोशल स्टडी की आपको 3 बुक्स लेनी है एनसीईआरटी. ठीक है. एनसीईआरटी. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स होगी, है ना. उनके जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, है ना, वो पहली क्लास में पढ़ते रहे होंगे, तो उनसे आपको मिल गई होगी, है ना. उनसे आपको मिल गई होगी. और या अगर नहीं मिली है तो अपने आसपास पता लगाइएगा, आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगी. और मॉल में यहाँ पर बुक्स है कि नहीं है उसकी जानकारी भी आप लोग मत लीजिए, क्योंकि मॉल में हो सकता है कि बुक ना हो. तो इससे अच्छा है कि आपको आसपास जहां भी कहीं से भी बुक ले सकते हैं. एनसीईआरटी की बुक 6 की आपको कहीं से भी मिल जाएगी. ठीक है. किसी भी शॉप में आप बता देंगे एनसीईआरटी में सोशल साइंस चाहिए, एनसीईआरटी की सोशल साइंस, तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी. ठीक है. और वो बुक्स को क्या करिएगा, पुरानी बुक्स से एक बार देख लीजिएगा. जो लोग बुक्स यूज किए हुए हैं उनसे एक बार मैच करा लीजिएगा कि आपके पास वही बुक्स है ना, दूसरी कोई बुक्स तो किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक्स तो नहीं ले आए. ठीक है. तो आपको किस पब्लिकेशन की लेनी है? एनसीईआरटी बेस लेनी है. ठीक है ना. एनसीईआरटी बेस आपको बुक लेनी है. नेशनल काउंसिलर, ये जो आपको मिला हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर, तो इसकी बुक लेना है. ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स. तो 3 बुक्स होंगी. ज्योग्राफी की होगी, हिस्ट्री की होगी, सिविक्स होगी. ठीक है. हम जब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, हम जब नेक्स्ट डे बात करेंगे, तो हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहां से? सिविक्स से स्टार्ट करने वाले हैं. कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? सिविक्स से. ठीक है. हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? सिविक्स से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे. पहले सिविक्स के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे. इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता चला था, लास्ट ईयर कुछ लोगों को लास्ट तक नहीं पता चला कि हाँ हमारी कितनी बुक्स होती है सोशल साइंस में. बहुत सारे बच्चों को बाद में जाके पता चला, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि 3 बुक्स आपके सामने होंगी. ठीक है. और हम लोग सिविक्स में ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि सबसे पहले किस तरह से हमें सिविक्स की स्टार्टिंग करनी है. आप लोग अभी तक क्लास 5th में थे, तब ऐसी बुक्स नहीं रही होगी, है ना. सोशल साइंस, सोशल स्टडी आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है. बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है ना. बताइए मुझे. यस सर. आपकी आवाज नहीं. यस सर. आप लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है ना. यस सर. हाँ, लेकिन है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट है, जो आप पहले इधर उधर यस सर, वो सारी बातों को कंबाइन करके सोशल स्टडी में रख दिया है. देखिए,
ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफी कैसा है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, है ना, ओशन कहाँ है, ये सारे रिवर्स कैसे हैं, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है ना, इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, हिमालय के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मैप के बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में बात करेंगे हम। अर्थ आप लोग पढ़ते थे ना ईवीएस में, ईवीएस पढ़ते थे ना आप लोग क्लास 5 में, वो जो आपका ईवीएस है वही आगे चल के इसका ब्रॉड एरिया क्या हो गया है, सोशल एसटीडी हो गया है। वही आपका ब्रॉड एरिया क्या हो गया, सोशल एसटीडी हो गया है। जो आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते थे वही इन्वायरमेंट साइंस आप लोग सोशल साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा विस्तृत और ज्यादा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि सोशल साइंस जब भी मैं बोलूंगा तो सोशल साइंस 3 बुक्स में कौन सी बुक पढ़नी है ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिविक्स हम पढ़ाएंगे, तो सिविक्स के बारे में आप लोगों को कल से डिस्कस करेंगे। आज मैं क्या बता रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ कि जो 3 बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर क्या क्या होता है, उस बुक्स के अंदर क्या क्या होगा, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग माउंटेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, ये सारी चीज हम लोग सिर्फ इसमें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ा है ना आप लोगों ने, स्टार के बारे में, मून के बारे में, है ना, सोलर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वो सारा डिस्कस हम लोग वीनस के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसी बुक्स आती है आपकी ज्योग्राफी, इसमें यही सब कुछ दिया होगा। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमसे आज से बहुत साल पहले, है ना। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले अर्थ में कौन आया, किस प्रकार के लोग थे, अर्थ में सबसे पहले किस प्रकार के लोग आए, कैसे अपनी लाइफ को शुरू किए, ठीक है। इस तरह से ये बातें हिस्ट्री में होंगी। फिर लोग क्या क्या करते थे, पुराने जो सबसे पहले अर्थ जब बनी तो सबसे पहले कौन आया था, है ना। सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो ह्यूमंस है वो पहले मंकीज की तरह रहते थे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा आप लोगों ने पहले से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि पहले के जो लोग थे उनको हम लोग हंटर गैदरर्स कहते थे, हंटर गैदरर्स कहते थे। हंटर गैदर का मतलब ये होता था कि शिकार करते थे और गैदर करते थे, शिकार करते थे और गैदर करते थे, यानी जानवरों को मारते थे और उसी को खा लेते थे। पेड़ पौधों की जो फल फूल होते थे ना उनको खा के जीते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग हिस्ट्री से सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि पहले ह्यूमन क्या था, फिर ह्यूमन ने क्या किया, फिर ह्यूमन ने क्या किया, कैसे उसने अपने आप को डेवलप पहुंचाया। और आज देखिए हम लोग इस तरह से आ गए, आप लोग किस तरह से दिख रहे हो, शर्ट पहने हो, है ना, ऐसे, और इस तरह से कॉमन सी लाइफ बिल्कुल चल रही है ना। आज की जो लाइफ है इतनी आसानी से पहले की लाइफ नहीं थी, आज की लाइफ जो है तो पहले की लाइफ नहीं थी। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, ह्यूमन ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद आज इस तरह की बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ आप लोगों को मिली हुई है, ठीक है ना। पहले इतनी कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी, पहले लोगों को पता भी नहीं था कि कपड़े कैसे होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं। तो ये सब बातें जो होंगी ये सब हिस्ट्री में होगी। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन ने अपने आप को धीरे धीरे करके डेवलप करते करते आज इस सिचुएशन तक हम लोग आ गए। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा कि लोग पहले कैसे थे फिर कैसे हो गए, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे। अभी ये सिविक्स, अब सिविक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी में तो हमने इंडिया के बारे में पढ़ लिया, अपनी अर्थ के बारे में पढ़ लिया, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। हिस्ट्री में सर ने बता दिया कि बहुत पुराने टाइम के लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर कैसे कैसे लोगों ने डेवलप किया। सिविक्स में क्या पढ़ेंगे, सिविक्स में क्या पढ़ेंगे सर, हाँ क्या पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स करिए, थोड़ा चैट मैसेज करिए मुझे, आप यहाँ से देखिए कि आप लोग क्या, आवाज नहीं आ रही है आपको मेरे पास तक। यस सर, हेडफोन तो है नहीं मेरे पास, है ना। यस सर। चलिए हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। हम बता रहे हैं सिविक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। सिविक्स में आप पढ़ोगे, जैसे अभी सभी लोगों ने सुना था कि अभी प्रधान का चुनाव हुआ था, प्रधान का चुनाव हुआ था ना सभी के यहाँ, सभी लोगों के घर में सुना होगा प्रधान का चुनाव है, प्रधान का चुनाव है। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले आपके आसपास प्रधान का चुनाव हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा होंगे, वो अपने गांव गए होंगे, वोट डालने गए होंगे।
ठीक है ना। अभी हाल ही फिलहाल में एक डेढ़ Yes, sir. महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव था, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है। तो वो इलेक्शन क्या होता है, चुनाव क्या होता है, इलेक्शन होता है ना हर साल, हर आफ्टर 5 इयर्स। तो इलेक्शन के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, अपने गांव के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, अपने विलेज के बारे में जानेंगे। सभी लोग अपने अपने गांव से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, जहां पर आपके दादा दादी है ना, ग्रैंडफादर रहते होंगे। वो गांव में जो गवर्नमेंट होती है, गांव की गवर्नमेंट कैसी होती है, Yes, sir. गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। वो जो Yes, गांव की sir. गवर्नमेंट होती है और जो शहर की गवर्नमेंट होती है, उसमें डिफरेंस क्या है ना, और Yes, जो देश sir. की गवर्नमेंट होती है, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे। हमें अपने राइट के बारे में पता चलेगा, हमारे पास क्या Yes, sir. अधिकार है ना, क्या हमको राइट मिला हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें सिविक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पुलिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पुलिस के बारे में पढ़ेंगे, लेखपाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो कानून को होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से बहुत सारे डिस्कशन है आपके सिविक्स में। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कल सिविक्स में हम लोग सिविक्स से स्टार्ट करते हैं, यही गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इसके बाद। तो पहले इस बार हम लोग सिविक्स से स्टार्ट करे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि कल सभी के पास बुक्स हो जाएगी। जिनके पास बुक्स आज नहीं है वो कल तक में बुक्स अरेंज कर लेंगे किसी से भी आसपास। बहुत सारे बच्चों ने अरेंज कर भी लिया होगा, मुझे पता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव Yes, रहते sir. हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो अरेंज भी कर लिया होगा, ठीक है। और एक चीज बात Yes, याद sir. रखिएगा कि आपको जब भी टाइमिंग दिया जाए, जब भी क्लास लगनी होगी, मैं मैसेज जरूर करूंगा आपको, ठीक है। मेरा मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि इस दिन क्लास शायद ना हो पाए, सर कहीं और काम में लग गए हैं, है ना, स्कूल के किसी काम में लगे होंगे, इस वजह से आज की क्लास नहीं हो पाएगी। जिस दिन क्लास होगी मैं एक बार मैसेज जरूर कर दूंगा और सभी लोग एक साथ ज्वाइन किया करिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम कुछ बताकर आगे निकल जाएंगे, हम कुछ बता के आगे निकल जाएंगे और बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, तो वही सर Yes, sir. क्या था, तो फिर ऐसे Yes, sir. ठीक है। इसलिए आपको टुगेदर, यू हैव टू ज्वाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन करना है, ठीक है? तो कुछ मैनर्स भी हैं ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के, बहुत सारे मैनर्स भी होते हैं, है ना। तो वो सारी बातें भी हम आपको कल ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आई होप ये जो छोटी सी बात है मैंने आपको समझाया है बुक्स को लेकर, ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे आपका जो भी टाइम टेबल होगा, जिसके हिसाब से होगा, हम लोग फिर उस टाइम पे क्लास लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। एंड कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। आपको अगर कोई कुछ Bye, पूछना, sir. Good afternoon. Bye, sir. आप लोग Good मैसेज टाइप कर afternoon, दीजिए। sir. Good afternoon, मैं sir. यहाँ Good से day. आपका रिप्लाई दे दूंगा, आप लोग टाइप करके भेज दीजिए, मैं यहाँ से आपका रिप्लाई दे दूंगा। मैं भी 1 मिनट रुका हुआ हूँ, आप लोग मैसेज टाइप करके मुझे बता दीजिए। कुछ पूछना है आपको तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो जो भी आप मैसेज आप टाइप करेंगे वो विजिबल है यहाँ पे। मैं सभी को मैसेज से आपको आंसर दे दूंगा, क्योंकि सभी का नेम है और सभी का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अगर है तो टाइप करिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रही है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ऐसा करके कोई चैप्टर है, आवर अर्थ। मुझे अभी जस्ट मैंने देखा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर यही है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम वाला ही चैप्टर है। एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक लेना है आपको, एनसीईआरटी की, ठीक है ना। और ये चेंज नहीं होती है, 6th 7th 8th में हर एवरी ईयर यही बुक्स लगती है, बदलती नहीं है बुक्स ज्यादा हमारी, ठीक है। सोशल साइंस की बुक्स के लिए परेशान मत होइएगा, पिछले लास्ट ईयर वाली बुक्स अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है, वही बुक्स से आप लोग ले लीजिए। Question from me. गोवा की कैपिटल पणजी है बेटा, कैपिटल लर्न कर रहे हो क्या आप लोग? फ्री फायर, ये नाम जो है, आप नाम जब जुड़ा करिए ना, सभी स्टूडेंट्स अपना नेम नोट किया करिए जब ज्वाइन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा अभी मोबाइल चलाना, तो जब भी आप लोग ज्वाइन करते हैं ना तो फटाफट अपना जो स्कूल का नाम है ना वो नोट किया करिए, नहीं तो फिर आपका मोबाइल का नेम ही यहाँ पर आ जाता है। ये बाय करने का तरीका रविशंकर सोनी कुछ थोड़ा डिफरेंट है ना।
ओके, सभी की तरफ से मैसेज। क्वेश्चन किसी को नहीं पूछना है? जो भी मैंने बताया सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। Yes, ओके, sir. थैंक यू फॉर ऑल। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। Thanks, sir. ओके।